हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। कुछ काम सच में बड़े होते हैं, मुश्किल हो जाती है उनको मैनेज करने में, लेकिन काफी सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं। तो ऐसे कामों को करने के लिए ना तो हमारे पास टाइम की कमी है, ना ही एनर्जी की। असल में कमी है तो सिर्फ माइंडसेट की। हम हमेशा अपने को कहते रहते हैं कि किसी भी दिन कर लेंगे, और फिर वो जो किसी भी दिन है ना, वो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हम रोज ही बिजी होते हैं अपने रेगुलर रूटीन के साथ। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि अपने रोजमर्रा के कामों के अलावा बस एक काम हमें एक्स्ट्रा करना है जो हमारे रूटीन से अलग होगा, फिर आप देखना आपने वीक में 7 काम और पूरे मंथ में 30 काम एक्स्ट्रा कर लिए होंगे, जो भी आपके डेली के काम हैं उनके अलावा। और जब आप देखेंगे कि कितने ही काम हैं जो आपने कर डाले हैं और उनको करने में कोई जद्दोजहद, कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा, आपको पता ही नहीं चला कि आपने ये काम कब कर डाले। तो आप भी यही रूटीन फॉलो करना कि डेली के काम के साथ आपको बस एक काम एक्स्ट्रा जरूर करते रहना है। अब चलते हैं अपने ब्लॉग पर। आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी थी वो है हॉस्पिटल से घर आते टाइम मार्केट की। कुछ गिफ्ट्स परचेज करे थे तो उनको बस पैक कराना था। ये दीदी जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी बर्थडे गिफ्ट परचेज किया था और पैकिंग करा रही हैं, लेकिन शॉपकीपर बहुत ज्यादा बिजी था तो उनकी बस हेल्प कराने लगी। हेल्प तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पर हमारा ही स्वार्थ था, क्योंकि वो बिजी ज्यादा था और हम लेट हो रहे थे। मुझे इस शॉप पर एक चीज और पसंद आई थी जो मैंने ली है, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर, और ये है वो चीज जो मैंने ली है, मेरे ब्रूनो के लिए टॉय, जो कि ब्रूनो को बहुत पसंद आया और इस टॉय के साथ ये काफी घंटे तक खेला। मैं किचन में आकर अब अपने लिए बना रही हूँ काढ़ा। और काढ़ा में मैंने थोड़ा अदरक, 2 लौंग, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और गुड़ डाला है। और जैसे चाय पीते हैं ना, बस वैसे ही मैं इसको सिप सिप करके पीऊंगी। और यही वो टाइम है जब मैं अपने घर पर कॉल करके मम्मी और पापा से बात भी कर लेती हूँ। लेकिन आजकल पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि मैं घंटों उनसे बात ही करती रहती हूँ। ज्यादा का मतलब है कि कॉल करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा दी है। चाहे फिर मैं 5 मिनट ही बात करूँ, पर दिन में 2-3 बार तो कॉल लगाकर हालचाल ले ही लेती हूँ। पापा 75 ईयर्स के हो चुके हैं। उनकी एज के हिसाब से उनको हेल्थ इश्यूज होना तो कोई अलग सी बात नहीं है, पर आप तो जानते हैं कि बेटा माँ के करीब ज्यादा होता है और बेटियां पापा के। तो बस मेरा उनके साथ अटैचमेंट कुछ अलग और ज्यादा ही रहा है, तो दिल में लगी रहती है कि बस वो ठीक रहें। काढ़ा पीने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में बास्केट में मॉर्निंग के बर्तन रखे हुए थे, तो बस उनको खाली करके बर्तनों को उनकी जगह पर रख दे रही हूँ। जैसा कि मैंने आपके साथ अपने ब्लॉग्स में पहले भी शेयर किया है कि मॉर्निंग में मुझे कुछ जरूरी काम करने ही करने रहते हैं, जिनको मैं स्किप नहीं कर सकती। जिम, पूजा, ब्रेकफास्ट, लंच, बर्तन, ये वो काम है जो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। लेकिन क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, लॉन्ड्री, इनको मैं ऑल्टरनेट डेज पर करती हूँ। तो आज मुझे मेरे रूम को क्लीन करना है। किचन के काम से फ्री होकर के मैं आ गई थी अपने रूम में। अभी मेरे रूम की हालत आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि 2 दिन की लॉन्ड्री के वॉश करे हुए कपड़े अभी भी टेबल पर रखे हुए हैं। मैंने अभी उनको फोल्ड करके नहीं रखा था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। मैंने उनको अलमीरा में अरेंज नहीं किया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शेड्यूल थोड़ा बिजी था। तो देखो, मैं अपने कामों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि घर के जो भी काम है करने तो मुझे ही हैं। तो सुबह करूं या शाम में, आज करूं या कल परसों, मुझे ही करने हैं, तो हाय तौबा क्यों मचाना। और इसलिए मैंने अपने लिए ये रूल भी बनाया था कि घर की क्लीनिंग में ऑल्टरनेट डेज पर करूंगी, ताकि घर को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का कोई प्रेशर ना रहे और मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स फील करें। मैं अपने घर के काम को एंजॉय करूं, ना कि सरदर्द बनाकर रखूं। तो ये जो कबर्ड आप देख रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से फैल चुकी है और इसके अंदर इतना सामान तितर बितर हो चुका है कि कोई भी चीज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी।
तो सबसे पहले आज मैं इसी से शुरू कर रही हूँ। और किसी भी जगह की क्लीनिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी कोई छोटा मोटा सामान कहीं भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, फैला है, उसको आप एक बास्केट में कलेक्ट करते जाइए। मैंने पहले इस कबर्ड का सारा सामान बाहर निकाल लिया है। और कबर्ड के अंदर उसको अच्छे से वाइप कर लिया है। और फिर उसके बाद जो जरूरत का सामान है उसको फिर से कबर्ड के अंदर में रीअरेंज कर रही हूँ। और जो डिस्कार्ड करने वाला है उसको मैंने अलग कर लिया है। और कबर्ड के ऊपर जो एक ये ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है, इसमें मैं ब्रूनो के कपड़े और ब्लैंकेट रखती हूँ। ब्रूनो के कपड़े भी वॉश करे थे और वो भी ऐसे ही रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने फोल्ड करके ऑर्गेनाइजर में रख दिया है। कबर्ड अरेंज करने के बाद अब जो टेबल पर कपड़े फैले हुए थे उनको भी फोल्ड करके मैं अलमीरा में सेट करती जा रही हूँ। अब देखा जाए तो कितनों के ही दिमाग में ये बातें आती हैं कि फला के पास तो काम ही नहीं है, वो करती ही क्या है। जबकि जो महिला घर में रहती है या जॉब करती है, दोनों ही काम कर रही होती हैं, उसकी तो सुबह से शाम तक की रेल बन जाती है, लेकिन उनके काम और जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती। पहले मेरा भी यही हाल था, क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, हॉस्टल में है, और उसने देखा है कि माँ सुबह से शाम तक घर के काम और जॉब में इन्हीं सब में बिजी रहती हैं, अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं। तो हॉस्टल जाने से पहले उसने मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का प्रॉमिस भी लिया, और अपने साथ जब वो नहीं गया था तो उसने पहले से ही मुझे जिम ज्वाइन करा दिया था और अपने साथ लेकर जाता था, ताकि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं और उधर वो मेरी तरफ से बेफिक्र रहे। तो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। अब मैं सुबह जिम, कुकिंग और जॉब, इन सब में बैलेंस बनाकर चल भी पा रही हूँ। कपड़े भी अरेंज हो गए हैं, कबर्ड भी लग चुकी है। अब बारी है बेडशीट चेंज करने की। तो मैं अब यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही हूँ। जो बेडशीट्स मैंने निकाली है ना बेड से, उसी से मैंने बेड को झड़ा दिया है और अब मैं इसमें लगा दूंगी दूसरी बेडशीट। मैंने अभी तक अपनी मैट्रेस के लिए मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं लिया है, क्योंकि मुझे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे पास जो पुरानी बेडशीट्स थी ना, मैंने उन्हीं से अपने मैट्रेस को कवर करके रखा हुआ है। पर मैट्रेस के लिए एक अच्छा मैट्रेस प्रोटेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जल्दी ही एक मैट्रेस प्रोटेक्टर लेने वाली हूँ, जिसे मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और इस वाली बेडशीट को मैं डाल दूंगी लॉन्ड्री बास्केट में। बेडशीट लगाने के बाद मैंने ब्लैंकेट भी अरेंज कर दिया और अब बाकी है झाड़ू और पोछा। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। पोछा मैं हाथ से ही लगाऊंगी। तो पोछा लगाने के लिए मैंने लिया है गर्म पानी और थोड़ा सा फिनाइल डाला है इसमें, तो उसी से पोछा लगा रही हूँ। और गर्म पानी से ना आजकल थोड़ा सा ठंडक भी नहीं लगती है हाथ में और अच्छे से लग भी जाता है। पोछा भी लग गया, पूरे रूम की क्लीनिंग हो गई है, पूरा रूम सेट हो चुका है। इस रूम की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके आ गई थी किचन में और अब टाइम था डिनर प्रेप का। तो फ्रिज से दूध निकालकर मैंने सबसे पहले दूध को इंडक्शन पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो तो डिनर वाला जो पार्ट है वो मैंने शूट नहीं किया है। और अब मैंने ना अलग अलग 2 कटोरियों में काले चने और मूंग दाल को गर्म पानी के साथ ढककर ओवरनाइट के लिए सोक होने के लिए छोड़ दिया है। किचन का मैंने गैस स्टोव, काउंटर टॉप, इन सबको विनेगर सॉल्यूशन से अच्छे से वाइप कर दिया है, जिससे काउंटर टॉप पर खाने का कोई भी पार्टिकल ना रहे, कोई भी खाने पीने की चीज ना छूटी रहे, जिससे किचन में कोई कॉकरोच या फिर कीड़े ना आए। कॉकरोच और कीड़े हमारे घर में तभी पनपते हैं जब उनको खाने पीने की चीजें इजीली मिलती रहती हैं। मेरा कोई भी काम पेंडिंग रह जाए ये चलेगा, पर मैं अपनी किचन को एवरी नाइट साफ सुथरा करके ही सोने जाती हूँ। इसके 2 रीजन हैं। पहला, किचन साफ सुथरा रहेगा तो किचन में कीड़े और कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे, और दूसरा, जब आप रात को किचन साफ सुथरा करके बाइंड अप करते हैं ना, तो सुबह जब आप किचन में आते हो और अपनी किचन को साफ सुथरा देखते हो तो किचन को देखते ही एकदम मन खुश हो जाता है और साफ सुथरी किचन में काम करने का अलग ही मजा है।
सिंक को मैंने अच्छे से सोप वाटर से वॉश कर दिया है और अब मैं लास्ट में अपने लिए गुनगुना पानी बॉटल में भरकर रख रही हूँ, जिससे अगर रात में मुझे प्यास लगे, ठंड में मुझे पानी पीने के लिए उठना ना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑल विल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।